हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर आप लोग का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल करतार एकेडमी। तो साथियों, हम लोग जो पीछे क्लास कर चुके हैं यूनिट प्लेस का क्लास नंबर फर्स्ट जो हम लोग किए हैं उसमें आप लोगों को कुछ वैल्यू बताए हैं, जैसे कि 0, 1, 5, 6 या फिर 4, 9 के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया है। जो उस पर एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, और आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक लाइक कर लेंगे और एक बार शेयर जरूर कर लेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए चलते हैं, किस प्रकार से हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जाना था कि 0, देखिए यहाँ पर 0, 1, 5, 6, अगर ये यूनिट प्लेस किसी भी डिजिट का है ना तो उसका इकाई अंक हमेशा यही होगा, यानी समान होगा। ठीक है, समान होगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि 0 जिसके लास्ट से होगा उसका यूनिट प्लेस 0 ही होगा, जिसका 1 होगा तो 1 ही होगा, 5 होगा तो 5 ही, और 6 होगा तो 6 ही। और एक बात पढ़े थे क्या, 4 और 9 के लिए, 4 के लिए पढ़े थे सम संख्या और विषम संख्या, यही पढ़े थे ना, सम संख्या एवं विषम संख्या। यदि 4 यूनिट प्लेस है, इकाई अंक 4 है, और यदि पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा, और पावर यदि विषम संख्या हो तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पर। आप यदि पीछे वाला क्लास नहीं किए होंगे तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि 9 यूनिट प्लेस रहे, इकाई अंक 9 रहे, तो सम संख्या पावर हो तो उसका जो वैल्यू होगा यूनिट प्लेस वो 1 हो जाएगा, और विषम संख्या पावर जब रहेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी ये बात आप लोगों को क्लियर रूप से समझ में आ चुका होगा, या फिर पिछले क्लास में हम लोग इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में कुछ और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इस पर हम एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे। देखिए, जैसे कि इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे, 1 का स्क्वायर का पावर 3 मल्टीप्लाई 2 का 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का 4 का पावर 5 मल्टीप्लाई 4 का 5 का पावर 6 मल्टीप्लाई 5 का 6 का पावर 7 मल्टीप्लाई, इस तरह से डॉट डॉट करके 9 का 10 का पावर 11 रहे तो कहे कि इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक पूछे यहाँ पर। ठीक है, पूछे कि इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। क्योंकि हम लोग को ध्यान देना है इस बात पर, क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं कि अगर कहीं पर भी मल्टीप्लाई में रहे और 5 और कोई भी सम संख्या, ये नहीं सम संख्या चाहे वो 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, कोई भी सम संख्या रहे 5 के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक जीरो का निर्माण करेगा। और एक बार अगर कहीं पर भी जीरो आ जाता है तो समझिए कि वो जीरो हमेशा यूनिट प्लेस आपका जीरो ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है, सारे को आप छोड़ दीजिए, किसी से हमें मतलब नहीं है, बस इसको 5 दिखाई दे रहा है एक जगह, उसके बाद सम संख्या यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जीरो तो यूनिट प्लेस होगा, और यूनिट प्लेस यदि जीरो हो गया तो पावर चाहे आप जितना भी कर लो, देख लो यहाँ पर यूनिट प्लेस यदि जीरो है, पावर चाहे जितना भी कर लो तो वही यानी कि वैल्यू आने वाला होगा यूनिट प्लेस, यानी इकाई अंक हमेशा क्या आने वाला होगा, जीरो आने वाला होगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन किस प्रकार का होगा थोड़ा सा लेना चाहेंगे, ध्यान देंगे इसके ऊपर क्वेश्चन क्या होगा। तो जैसे कि ध्यान देंगे आगे क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, यानी कि क्वेश्चन में यदि कहे, देखिएगा थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, 4 का पावर 1 प्लस 9 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 9 का पावर 4 प्लस डॉट 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 इसी करके प्लस 4 का पावर 99 प्लस 9 का पावर 100 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक बताना है कि क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे कि इस पर हम लोग बनाएंगे जिस प्रकार से यहाँ पर सम संख्या और विषम संख्या है ना, इसी पर बन जाएगा। देखिए अगर 4 है, यहाँ पर 4 है, यानी 4 है, 4 का पावर जो है विषम संख्या, यहाँ पर भी 4 है, पावर जो है विषम संख्या, 4 डायरेक्ट देखिए 4 है पावर विषम संख्या, यानी कहने का मतलब मेरा ये है हर एक पावर का, यानी हर एक पावर विषम संख्या पर 4 आ रहा है। जैसे कि देख लेंगे यहाँ पर
4 है, पावर विषम संख्या है, 4 है, पावर विषम संख्या है। हर एक इसी तरह से 5वें नंबर पर होगा, 7 नंबर पर होगा, 9 नंबर पर होगा, इसी तरह से होगा। तो आप देखो सबसे पहला नंबर की हम बता चुके हैं कि जब भी पावर विषम संख्या हो 4 का पावर विषम संख्या हो तो यूनिट प्लेस क्या होगा, 4 ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखिए 9 का पावर 2 है, 9 का पावर 4 है, 9 का पावर 6 होगा, इसी तरह से आगे चलते चलते 9 का पावर 100 हो जाएगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि हर एक 9 का पावर जो है वो क्या है, सम संख्या है, एक सम संख्या है। और 9 का पावर जब सम संख्या होता है तो इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है। तो अब बताओ यहाँ पर 9 का पावर जब 2 है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 होगा। चूंकि हमें तो यूनिट प्लेस से ही मतलब है, तो देख लो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, उसी तरह से ये भी 4 होगा, ये क्या होगा, 1 होगा। आगे इसी तरह से चलते जाएगा प्रक्रिया, तो 4 का पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पर जो है डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए 4 और 1 मिलकर के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 और 1 मिलकर के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से डॉट 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 आगे जाएंगे, 4 और 1 मिलकर के 5 हो जाएगा, ठीक है। कितने डिजिट हो गए, देखिए 1 से लेकर के 100 तक है ना, पावर देख लो 1 से लेकर के 100 तक है, और दो डिजिट को मिला करके एक 5 का निर्माण हो रहा है। तो 100 तक डिजिट है, तो आप बताओगे कितने 5 का निर्माण होगा। तो कितने 5 का निर्माण होगा, 50 5 का निर्माण होगा। इसका मतलब ये है कि 1 पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है 5, तो 50 पर कितने हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू कितना, 250। अर्थात लिख सकते हैं कि यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, इसी को इस तरह से नहीं लिख करके कुछ अलग तरह से लिख सकते हैं। किस प्रकार से, आइए देख लेते हैं। इस प्रकार से उम्मीद है ये आपको समझ में आ चुका होगा। और चलिए अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बता दें। चलिए चलते हैं, ध्यान देते हैं इसको किस प्रकार से और डील कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे इसी क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से करेंगे। जैसे देखिए 4 का पावर 1 है, हर एक विषम संख्या पर 4 का पावर यदि विषम संख्या रहे तो 4 ही होगा, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। सम संख्या 9 का पावर यदि सम संख्या रहे तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से पावर 4 का है, विषम संख्या तो 4 ही होगा, सम संख्या है तो सम संख्या पर 1 होगा। उसी तरह से आगे डॉट डॉट जाएगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा, बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन से हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से आगे देख लीजिए, यहाँ पर जो है 4 का पावर 99 है, तो 99 जो है एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या पर पावर क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस 4 होगा। 9 का पावर जो है हम लोगों का कितना है, 100 है, 100 सम संख्या है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देंगे। अब बताओ कि ये 4 का पावर 1, 4 का पावर 3, 4 का पावर 5, 4 का पावर 6 डॉट 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 4 का पावर 99, कितने 4 आ गए, 4 कितने बार आ गए, 50 बार। इसका मतलब ये है कि 4 को हम लोग 50 बार लिख सकते हैं। तो 4 को 50 बार लिख करके ऐड करने से अच्छा है कि 4 मल्टीप्लाई 50 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हुआ केवल 4 का निकला, ठीक है। अब उसके बाद प्लस, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे 9 को देखेंगे। तो 9 देखिए, 9 का पावर 2 है, 9 का पावर 4 है, डॉट 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 उसी तरह से 9 का पावर 100 है। यानी कि 100 तक डिजिट में 2 के अंतराल पर 9 का पावर आ रहा है, जिसका मतलब 9 कितने बार है, 50 बार है। और 9 का वैल्यू जो है यूनिट प्लेस आ रहा है कितना, 1, यानी कि 50 बार 1 को लिखा जाएगा। तो उससे अच्छा होगा कि आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 1 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। अब इसको देख लो, ये हो जाएगा कितना, 200, प्लस ये हो जाएगा कितना, 50, डायरेक्ट ये वैल्यू आ गया कितना, 250। तो यूनिट प्लेस यहाँ पर भी हम लोग का आने लगा क्या, 0। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग चाहे जिस प्रकार से लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर हम पीछे बताए उस प्रकार से कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं, यही क्वेश्चंस क्या कर देगा, कुछ अलग तरीका से दे देगा। जैसे कि आपको दिखाना चाहेंगे एसएससी में क्या परिवर्तन होगा। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे, जो प्लस का साइन लगा हुआ है इसको हटा करके दे देगा मल्टीपल का साइन। जैसे कि ध्यान देंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस को लेते हैं, आइए देखिए। यहाँ पर जो है क्वेश्चन से प्लस का साइन नहीं देकर के मल्टीपल का साइन देगा। जैसे कि 4 का पावर 1 मल्टीप्लाई 9 का पावर 2 मल्टीप्लाई 4 का पावर 2 मल्टीप्लाई 9 का पावर, सॉरी ध्यान देंगे यहाँ पर तो 3 होगा ना, 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 4 का पावर 99 मल्टीप्लाई 9 का पावर 100, ठीक है। इस प्रकार से देगा और पूछेगा कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। परिवर्तन बस यही हुआ है कि जो यहाँ पर
प्लस था, वहां पर क्या आ गया है, अब मल्टीप्लाई आ गया है, तो कुछ नहीं करना है। सेम तो वही क्वेश्चन से है, कुछ करना नहीं है, बस ध्यान देंगे डायरेक्ट वही काम करना है जो पहले हम लोग कर चुके थे। जैसे कि देखिए 4 का पावर जो है हर एक स्थान पर विषम संख्या है, 4 का पावर हर एक स्थान पर विषम संख्या है, यानी कि जब विषम संख्या है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस 4 लिखेंगे। तो 4 के हर एक संख्या पर लिख लेंगे हम लोग क्या, 4, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 4, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 4, सॉरी ध्यान देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 4 और आगे यहाँ पर भी लिख सकते हैं 4। अब थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, अब यहाँ पर जो है 9 का पावर 2 है, 9 का पावर 4 है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 9 का पावर 100 है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 9 का पावर हमेशा सम संख्या आ रहा है। तो 9 का पावर जब हमेशा सम संख्या आ रहा होगा तो क्या होगा, यूनिट प्लेस 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ये पूरे के पूरे 100 डिजिट है, ये 4 से चालू हुआ है, 1 से देखिए यहाँ पर पावर 1 है और पावर 100 तक गया है, इसका मतलब 100 डिजिट है, और ये 2 डिजिट मिलने के बाद देखिए सारे के सारे मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 डिजिट मिलने के बाद ये 4 का निर्माण कर रहा है, 2 डिजिट मिलने के बाद 4 का निर्माण कर रहा है, 100 डिजिट है, 2 डिजिट ले लिया जाए तो 50 भाग में बढ़ जाएगा, इसका मतलब एक भाग का वैल्यू 4 आ रहा है तो 50 भाग का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो 200। इसका मतलब यहाँ पर जो हो गया हम लोगों का यूनिट प्लेस जो आ गया, यूनिट प्लेस क्या आ गया, 0, तो यहाँ पर भी हम लोगों का आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं क्वेश्चंस को, यानी यहाँ पर जो है हम लोगों का मल्टीप्लाई का साइन था और पीछे वाले में बस क्या था, प्लस का साइन था, यही दोनों में डिफरेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे किस प्रकार का क्वेश्चन होता है और हम लोग आगे जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख चुके हम 0 के बारे में जान चुके हैं, 1 के बारे में, 5, 6 और 4 और 9 के बारे में जान चुके हैं। अब जो डिजिट बचा हुआ है, जैसे कि अभी बचा हुआ है 3, उसके बाद बचा हुआ है आपका 7, उसके बाद बचा हुआ है 8 और उसके बाद एक और डिजिट बचा हुआ है, आपको बता दें 2, यानी 2 3 2 3 7 और 8, यानी ये डिजिट जब रहे लास्ट में तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं, पहले देख लेते हैं उसके बाद। तो चलिए जैसे कि देखेंगे बचा हुआ डिजिट हम लोगों का क्या है, जैसे कि बचा हुआ डिजिट है 2 3, ठीक है, 7 और 8, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। कभी कभी संख्या आ जाता है कि बताइए 2 का पावर 312 हो तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम लोगों को पता होता है कि जिसके लास्ट में 2 हो, 4 3 हो, 7 हो, 8 हो, ठीक है, जब भी ऐसा डिजिट रहता है लास्ट में तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पावर को 4 से डिवाइड करने लगते हैं। तो आखिर पावर को 4 से ही क्यों डिवाइड किया जाता है, 5 से क्यों नहीं डिवाइड किया जाता है, 6 से क्यों नहीं डिवाइड किया जाता है, 3 से क्यों नहीं डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेंगे कि आखिर क्यों 4 ही से डिवाइड करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, सबसे पहला नंबर आप ध्यान दे दोगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। देखिए अगर पावर 1 लेते हैं, ठीक है, पावर 1 लेते हैं तो यूनिट प्लेस जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। अगर पावर 2 लेते हैं, ठीक है, तो यूनिट प्लेस जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। आगे भी ध्यान देंगे, सेम वही कंडीशन रहेगा, यदि पावर 3 लेते हैं तो यूनिट प्लेस जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। पावर यदि 4 लेते हैं तो यूनिट प्लेस जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब उसके बाद आगे जो ही 5 पावर लेंगे तो फिर से यूनिट प्लेस चालू होना हो जाएगा क्या, 2। देखिए रिपीटेशन चालू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दे देंगे आप, क्लियर रूप से आपको दिखाई दे पा रहा होगा, थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए यहाँ पर जो पावर 1 पर यूनिट प्लेस आता था वही पावर 5 पर यूनिट प्लेस आया है। देखिए रिपीटेशन चालू हो गया है, रिपीटेशन चालू हो गया। अब आगे भी जाएंगे तो यही आएगा, जैसे कि 2 का पावर 6 करेंगे ना तो यूनिट प्लेस आने लगेगा 4, यानी यही रिपीट होगा। 2 का पावर 7 करेंगे तो 8 आएगा, 2 का पावर 8 करेंगे, सॉरी 9 करेंगे तो यूनिट प्लेस आने लगेगा 6। तो यानी कि रिपीटेशन चालू होने लगता है कितने नंबर पर, 4 से 5वें नंबर पर यदि आप जाते हैं तो रिपीटेशन वही वैल्यू चालू होने लगता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे 4 से ही डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने का कारण आप लोगों को पता हो चुका कि 4 से आखिर क्यों डिवाइड करते हैं, जिसका पावर, जिसका लास्टिंग डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो उसका पावर चाहे जितना भी हो, यूनिट प्लेस ज्ञात करने के लिए उसके पावर को 4 से हम लोग भाग लगाते हैं। 4 से भाग क्यों लगाते हैं ये हम लोगों को पता हो चुका कि 4 के बाद यदि पावर रखते हैं तो बिल्कुल वही
यानी रिपीटेशन यूनिट प्लेस चालू हो जाएगा, जो रिपीट करने लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 4 से ही भाग लगाते हैं। जैसे कि यहां पर भी ध्यान देंगे, 3 का पावर यदि 1 करेंगे तो यूनिट प्लेस 3 होगा। 3 का पावर यदि 2 करेंगे ना, 3 का पावर यदि 2 करेंगे तो यूनिट प्लेस जो होने लगेगा वो 9 होने लगेगा। 3 का पावर जो यदि हम लोग 3 करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या होने लगेगा, 7 होने लगेगा। 3 का पावर यदि हम लोग 4 करेंगे ना तो यूनिट प्लेस जो आने लगेगा वो 1 आने लगेगा। और अगर 5 करते हैं 3 का पावर तो फिर से आने लगेगा क्या, 3 आने लगेगा। देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, रिपीटेशन चालू होने लगेगा यहाँ पर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से ही डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर भी देख लेंगे, 7 का पावर 1 करेंगे तो यूनिट प्लेस 7 होगा। 7 का पावर यदि 2 करेंगे तो यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 9 होगा। 7 का पावर यदि 3 करेंगे तो यूनिट प्लेस कितना होगा, 3 होगा। 7 का पावर यदि 4 करेंगे तो यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, आगे जो ही आगे फिर बढ़ेंगे तो अगला डिजिट जो आने लगेगा तो वो भी फिर 7 आने लगेगा। 7 का पावर यदि 5 करेंगे तो 7 आने लगेगा। देखिए रिपीटेशन चालू होने लगा। अब सेम कंडीशन आगे आते रहेगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, फिर 7 आने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए 8 का पावर 1 रहेगा तो यूनिट प्लेस 8 होगा। 8 का पावर 2 रहेगा तो यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 4 होगा। 8 का पावर जो रहेगा 3 रहेगा तो यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 2 होगा। 8 का पावर यदि 4 रहेगा तो यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर जो ही यानी कि 8 का पावर 5 करेंगे तो इकाई अंक फिर से 8 चालू होने लगेगा, यानी रिपीटेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? उम्मीद है समझ पा रहे होंगे क्लियर रूप से। और इसीलिए क्या करते हैं, इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, 4 से ही उसके पावर को भाग लगाते हैं। बिल्कुल एक लाइक जरूर कर लेंगे। चलिए चलते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर। आगे क्वेश्चंस को देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस होगा, जैसे कि क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। और चलिए यहां से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक लेते हैं, क्वेश्चन को लेने का हम लोग प्रयास करते हैं। एक बार देख लेंगे, इसको हम हटाते हैं। देखिए लिखे थे हम 2 का पावर देखिए 2 का पावर 313 लिख लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब 2 का पावर 313 लिख लिया और पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है ना, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक चाहिए हमें। तो देखिए 2 का पावर सबसे पहले बहुत ज्यादा है तो 2 है, लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 के लिए आप क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग लगाना चालू करते हैं। आप इसे 313 को 4 से भाग लगा दो। अब 4 से कटने का रूल आपको बता दे। देख लीजिए सबसे पहला नंबर, देखिए कितना भी बड़ा डिजिट हो, अगर मान लीजिए 413 है, 4 से ये चेक करना है यहाँ पे कि ये 4 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा। अगर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये चेक करना है तो अंतिम से 2 डिजिट को ले लो और डिवाइड कर लो। अगर अंतिम से 2 डिजिट 4 से कट गया तो समझो कि पूरा का पूरा डिजिट कटेगा। जैसे कि यहां से देखिए अंतिम से 2 डिजिट 13 है, 13 4 से कटने वाला नहीं है, इसका शेषफल बचेगा 1। इस तरह से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कोई भी बड़ा डिजिट ले लो, ये ले लिया, ये पूछेंगे कि ये 4 से कटने वाला है कि नहीं, ये डिविजिबल है 4 से या फिर नहीं है, 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कुछ नहीं कर रहा है आपको, आप बस 2 डिजिट ले लो और 4 से भाग लगा लो। 2 डिजिट ले लो तो ये 4 से भाग लग सकता है, नहीं लग सकता है, यानी कि यहाँ पर जो है नहीं लग सकता है। 8 चौक 72 होता है, यानी कि 72। यहाँ पर 3 की जगह 2 रहता तो ये पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 3 है तो यहाँ पर बचेगा शेषफल कितना, 1। आपका जो है शेषफल 1 बच जाएगा। अब ध्यान दोगे थोड़ा सा, बस कुछ नहीं करना है। अब बस 4 से आप भाग लगाना सीख गए। 4 से यानी कि 4 से पावर को काटना आप लोग सीख गए। यहां से 4 से किस प्रकार से काटा जा सकता है आप लोग सीख चुके होंगे। तो आप चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर 4 से काटने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि 4 से कटना है और यहाँ पर दिया हुआ है 213, तो 213 4 से कटने वाला है कि नहीं है ये हमें ध्यान देना है। तो 213 है तो लास्ट से 2 डिजिट ले लो, लास्ट से 2 डिजिट है 13 तो 4 से नहीं कटेगा, शेषफल बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो 2 का पावर 1, इसका मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 हम लोगों का आंसर होगा। समझ पा रहे होंगे या फिर नहीं समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स कुछ और ले लेते हैं। जैसे कि देखिए 332 ले लेते हैं और पावर
1011 ले लेते हैं, सॉरी 1211 का इकाई अंक क्या होगा ये पूछना चाहेंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला नंबर की पावर को 4 से डिवाइड करोगे। तो पावर को 4 से डिवाइड करने के लिए ये सारे को ध्यान देना जरूरी नहीं, बस 2 डिजिट अंतिम से ले लो, 11 ले लो। 11 4 से जाएगा, नहीं जाएगा। 11 4 से नहीं जाएगा, यहाँ पर लास्ट डिजिट तो 2 है ना, 2 है। 11 4 से नहीं जाएगा, कितना शेषफल बचेगा? 11 को यदि आप 4 से काटोगे तो शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल 3 बचेगा, यानी 2 का पावर क्या 3। और यदि 2 का पावर 3 रहता है तो 2 का पावर यदि 3 रहता है तो शेषफल कितना यूनिट प्लेस क्या आएगा? 8 आएगा। तो आपका यूनिट प्लेस 8 आंसर हो जाएगा। मेरी बात को उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। जैसे और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान देंगे किस प्रकार से। देखिए जैसे कि मान लिया जाए कि हम ले लें 113 का पावर 2825 और पूछे कि इकाई अंक क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे यहाँ पर सबसे पहला नंबर इकाई अंक तो 3 है, इकाई अंक तो क्या है 3 है, इकाई अंक 3 है। तो पावर को हमें 4 से डिवाइड करना होगा और 4 से इसे देखना है तो बस 2 डिजिट ले लो अंतिम से और इसे 4 से भाग लगा लो। तो 25 है, 25 को यदि 4 से भाग लगाओगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसका मतलब कि 3 का पावर 1 हो जाएगा। और बताओ कि यूनिट प्लेस जब 3 का पावर 1 रहेगा, 3 का पावर 1 रहेगा तो यूनिट प्लेस क्या होगा? 3 होगा। तो आपका इकाई अंक 3 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से मान लिया जाए कि दे दे 7 का पावर 195, ठीक है, का इकाई अंक क्या हो जाएगा ये पूछते हैं, ठीक है। तो जब 7 है दिखाई दे रहा है तो 7 जब भी रहेगा तो उसके पावर को हम लोग 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 से भाग लगाने के लिए इसको भाग लगा दो, 95 को भाग लगा दो। 95 को जब 4 से हम लोग भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा कितना? बचेगा शेषफल हम लोगों का 3, शेषफल 3 बचेगा। इसका मतलब कि 7 का पावर 3, जब 7 का पावर 3, जब 7 का पावर 3 रहेगा तो यूनिट प्लेस जो आने वाला होता है वो 3 आने वाला होता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यूनिट प्लेस वो 3 आ जाएगा। उम्मीद है मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर ध्यान देंगे एक 8 के लिए ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि 128 है का पावर 2035 ले लेते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला नंबर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर इकाई अंक जो है 8 है। तो 8 है तो पावर को हमें 4 से भाग लगाना होगा। यहाँ पर तो 8 दे दिया, ठीक है, लेकिन पावर को जब हमें 4 से भाग लगाना होगा, ध्यान देंगे यहाँ पर, इधर ले लेते हैं। इकाई अंक जो है 8 है, पावर को 4 से भाग लगाना है तो लास्ट 35 को भाग लगाओ 4 से। 35 को 4 से भाग लगाओगे तो शेषफल बचेगा कितना? शेषफल बचेगा 3। और 8 का पावर जब 3 होता है, 8 का पावर जब 3 होता है तो यूनिट प्लेस जो होता है वो 2 होता है। आपका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 2 आंसर सही होगा। तो उम्मीद है मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। और यदि समझ पा रहे होंगे तो क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और क्वेश्चंस किस प्रकार का होगा क्वेश्चंस को भी जानेंगे और कहेंगे कि आप लोग प्लीज एक बार लाइक जरूर कर लेंगे, शेयर जरूर कर लेंगे। बहुत ज्यादा आसान तरीके से हम लोग जानेंगे और पूरे के पूरे यानी कि आपको बता दे कि फॉर्मेलिटी यानी कि यहाँ पर जो है हम लोग का बेसिकली रूप से जानेंगे, कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है, बेसिकली रूप से हम लोग समझेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है ध्यान देंगे। तो देखिए किस प्रकार से अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग जान चुके हैं 2 के बारे में, 3 के बारे में, 7 के बारे में और 8 के बारे में। और यहाँ पर देखिए 0, 1, 5, 6 के बारे में भी जान चुके हैं और 9, 4 के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। 4, 9 के बारे में सारे के सारे डिजिट कंप्लीट हो गए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे के सारे डिजिट हम लोग का कंप्लीट हो चुका। अब क्वेश्चंस किस प्रकार का होगा, क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग एग्जांपल्स के तौर पर देखेंगे। देखिए ध्यान देंगे किस प्रकार का क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चंस में यदि कहे 1 का पावर 2 हो जाए, प्लस 2 का पावर 3 हो जाए, प्लस 3 का पावर 4 हो जाए, प्लस 4 का पावर 5 हो जाए, प्लस 5 का पावर 6 हो जाए, प्लस 6 का पावर 7 हो जाए, प्लस 7 का पावर 8 हो जाए, प्लस 8 का पावर 9 हो जाए, प्लस 9 का पावर 10 हो जाए। कुछ नहीं करना है। का यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ध्यान देंगे सबसे पहला नंबर, कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 0, 1, 5, 6 रहे तो उसका इकाई अंक वही होगा। देखिए जब यहाँ पर 1 है तो इसका इकाई अंक वही होगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे 5 है तो 5 है तो इकाई अंक 5 ही होगा। 6 है तो इकाई अंक पावर चाहे जितना भी हो इकाई अंक 6 ही होगा, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिए। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि 4 का पावर सम संख्या हो, बता चुके हैं
4 का पावर यदि सम संख्या होता है तो इकाई अंक 6 होता है। 4 का पावर यदि विषम संख्या होता है तो इकाई अंक 4 होता है। तो देखिए 4 का पावर यहाँ पर जो है ये विषम संख्या है, और 4 का पावर जब विषम संख्या होता है इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, यदि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे तो अपने डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से पिछले क्लास कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेटर रूप से समझ में आ जाएगा। देखिए और आगे 9 है, 9 का पावर यदि सम संख्या तो इकाई अंक 1 होगा, अगर विषम संख्या तो इकाई अंक 9 होगा। 9 है, 9 का पावर देखिए सम संख्या है, जब सम संख्या है तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अब बचा हुआ है 2, 2 का पावर 3 है, तो जब 2 का पावर 3 रहता है तो इकाई अंक क्या होता है, 8 होता है। आप यहाँ पर 8 लिख सकते हो, प्लस डाल सकते हो, प्लस 3 है, 3 का पावर यदि 4 रहेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह पर लिख सकते हो 1 प्लस, सारे के सारे माइंड में रख सकते हो आप। देख लो यहाँ पर कह रहा है 7 का पावर 8 है। देखिए जब 8 दिया हुआ है तो 8 को 7 का पावर है तो 7 का पावर को हम लोग 4 से भाग लगाना चालू कर देंगे। और एक बात को ध्यान देंगे, आप लोग यहाँ पर जान लेंगे कि जब भी पावर 4 से काटेंगे और पूरा यदि कट जाएगा ना तो उसका पावर 4 ही लिखेंगे। ठीक है, उसका पावर क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे। यदि कोई भी डिजिट हो वो पूरा कट जाता है, अगर मान लिया जाए कि कोई भी डिजिट है, ठीक है, कोई भी पावर है 7, यानी 7 का पावर हो, 8 का पावर हो, 3 का पावर हो, 2 का पावर हो, यदि वो पूरा 4 से कट जाता है तो उसका पावर 4 रखेंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 7 का पावर 8 है, पूरा कट जाएगा 4 से तो उसका पावर 4 रखेंगे। तो 7 का पावर यदि 4 करते हैं तो 7 का पावर यदि हम लोग 4 करते हैं तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 होगा। प्लस 8 का पावर 9 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 9 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 1 बचेगा। इसका मतलब 8 का पावर 1 होगा तो इकाई अंक 8 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ऐड कर लो, सबको देख लो। 8 1 9 10 16 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 21 और 6 हो जाएगा कितना, 27 28 28 और 8 कितना, 36 36 और 1 कितना, 37। यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से ऐड कर लेंगे, 8 1 9 9 1 10 10 6 16 16 5 21 21 और 6 कितना, 27 27 और 1 28 28 और 8 हो जाएगा 36 36 और 1 37। इसका मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो समझ पा रहे होंगे तो आज हम लोग इतना ही करके क्लास को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सो मच, जय हिंद दोस्तों।